पहली बात की गायब हो जाता है, तो हम लोग समझेंगे पहले कि प्यार है क्या और शादी क्या है। ये दो चीज को बिना समझे तो हम उसका जो सबसे पीक पॉइंट क्या होता है प्यार का और कितने प्रकार का प्यार होता है, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि प्यार के कम होने की क्या क्या कारण है। तो 6 कारण है जो कि लव जो है कम हो जाता है। और जब आपका मैरिज लाइफ अगर बोलते हैं ना कि दुखी हो जाता है तो उसके क्या संकेत है, 16 संकेत हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज ये बात करने वाले हैं टोटल कि ये चीजें होती हैं। हम बोलते हैं ना प्यार का मतलब क्या है, तो प्यार का मतलब ये है ना कि प्यार जो है कोई एक फीलिंग्स है ना, एक एहसास है जो कि वो दिमाग से नहीं हो सकता है, वो दिल से होता है। जैसे मैंने बताया ना कि प्यार कोई ऐसा नहीं ना, बोलते ना प्रॉफिट और लॉस का सौदा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्यार लिख रहे हैं लेकिन हम बात करेंगे आज प्रेम की बात करेंगे, ठीक है। प्यार को प्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भले प्यार वर्ड आया है, हिंदी में प्यार ही बोलते हैं, बट उसका एक्चुअली मीनिंग है कि जब दो लोग जो है वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे की इमोशन को समझते हुए एकदम निजी जुड़ाव वो अगर उनके अंदर आ जाती है तो वो जो है वो प्रेम कहलाता है, ठीक है। जिसे यहाँ पे लिखा भी हुआ कि प्यार एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और यह एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। प्यार दो व्यक्तियों की इंद्रियों, भावनाओं, दिमाग और शरीर को जोड़ता है, इसे और आगे ले जाने का फैसला करता है। तब हम एक दूसरे से शादी करने की योजना बनाते हैं, जब एक दूसरे को कोई पसंद करने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्यार मैरिज में कन्वर्ट होती है। तो प्यार का मतलब ही यही हुआ कि हम दो लोग हैं लेकिन दोनों एक ही चीज, एक ही तरह से बहुत सारी चीजों को समझते हैं या सोचते हैं, जबकि दोनों अलग होते हैं लेकिन दूसरे के प्रति सबमिशन इतना बेटर होता है कि दूसरा जो चाहता है उसकी भावनाओं की, उसके इमोशंस के, उसके चीजों की हम कदर करने लगते हैं और उसके साथ क्योंकि हमको प्यार होता है उससे, सामने वाले से, तो उसकी गलतियों को, सब चीजों को हम सबमिशन जब तक दूसरे के साथ नहीं करेंगे तब तक हमारा प्यार नहीं है उनके साथ, ठीक है। प्यार के लिए आपको सबमिशन करना पड़ेगा। तो कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि ये क्यों हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शादी की बात करेंगे कि शादी क्या है। तो मैरिज जो होती है ये दो लोगों को बांधने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से दो से एक होकर अपनी सभी भावनाएं, कर्तव्य और भविष्य को साझा करते हैं। कि दो लोग हैं लेकिन दोनों लोग एक ही गोल पे काम कर रहे हैं, एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, दोनों का एक ही टारगेट है। एक ही टारगेट मतलब लाइफ को आगे लेके जाने का, ठीक है। दोनों अलग अलग व्यक्ति, लेकिन जब दोनों की सोच मिलती है ना तो विवाह एक औपचारिक कार्रवाई है जो हम उस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। एक सामाजिक व्यवस्था भी है जिससे हम प्रकृति के इस संचालन को नई पीढ़ी को सौंपते हैं। मतलब हम आए हैं तो हम अपने प्रकृति में क्या है, हमारा एक दूसरा है कि हम अगली पीढ़ी को लेके जाए आगे, इसके लिए हम शादी करते हैं। लेकिन शादी का मकसद खाली यही नहीं है, शादी का मकसद और भी बहुत कुछ है, ठीक है। मैरिज का मतलब क्या है, या तो आप शादी करो मत, या तो शादी करो तो शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिम्मेदारी, उसको लेने के लिए तैयार हो। शादी के बाद आप जिम्मेदार बनते हो, रिस्पॉन्सिबल बनते हो। रिस्पॉन्सिबल बनते हो मतलब क्या होगा, आपको और किसी के इमोशंस की भी कदर करना पड़ेगा अपने इमोशंस के साथ। शादी तक के पहले तो आप अपने मन से जो चाहिए तो वो कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब किसी और के इमोशंस को भी आपको केयर करना पड़ेगा, और किसी की हैबिट आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको उसके साथ चीजों को बिठाना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि दो लोगों की नेचर्स, दो लोग का बिहेवियर अलग अलग होगा, लेकिन जब शादी कर लेते हो तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कह रही है तो बहुत, मेरी वाइफ तो बहुत चिल्लाती है, तो चिल्लाती है तो अब वही तुम्हारी वाइफ है, अब उसको कैसे तुम उसको मैनेज करना हो मैनेज करो। ये नहीं कि वो कंप्लेन करके वो कुछ होगा नहीं। मैरिज का मतलब है कि हम सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार करना है। और स्वीकार करने की भावना कब आती मालूम है, जब तक व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता ना अपने आप को, तब तक वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए सेल्फ लव बहुत काम करता है। तो मैरिज जो होती है, मैरिज में अगर आपको आ रहे हैं प्रॉब्लम, तो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज आपका सेल्फ लव कम है, आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो जब तक आप खुद के साथ नहीं करोगे तो आप अपने पार्टनर के साथ भी वो चीजों को ला नहीं पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा लग रहा है, फोटो सब दिख रहा है, बढ़िया। देखो ये ऐसा हस्बैंड लोग ऐसा करते हैं पहले शादी से पहले, ठीक है।
और मतलब धूप भी नहीं लगे वाइफ को पहले, और शादी के बाद तो ध्यान भी नहीं रखेगी क्या प्रॉब्लम, क्या तकलीफ हो रही है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। शादी से पहले हमारे सपने वैवाहिक आनंद के होते हैं। जब आप प्यार में होते हैं तो किसी और चीज पर विश्वास करना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर उसकी कोई भी कमियां आपको नहीं दिखती है, गर्लफ्रेंड की कोई कमियां नहीं दिखती, बॉयफ्रेंड की कोई कमियां नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद सब दिखने लगता है। पहले बहुत अच्छा लगता है, हाँ अरे यार कितनी अच्छी है। तो देखिए ये सबसे पीक पॉइंट होता है। अच्छा दिख रहा है, फोटो बढ़िया बनाया जगह ने। प्रेम संबंधों मतलब प्रेम संबंध दो लोगों के बीच एक रोमांटिक और आमतौर पर जो है अंतरंग संबंध है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन जो विवाहित नहीं है या एक साथ नहीं रह रहे हैं। ठीक है, दूसरा है प्रेमालाप। प्रेमालाप मतलब एक रोमांटिक युगल के रिश्ते की एक अवधि है, जब वो डेटिंग कर रहे होते हैं, शादी करने का फैसला करते हैं। पहले ज्यादातर पार्टनर कोर्टशिप से गुजरते हैं। मतलब क्या होता है कि जब आपका कभी कभी सगाई हो जाती है या आप कोई लव मैरिज कर रहे हैं, तो जब आप डेटिंग पे जाना चालू करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक साथ जिंदगी आगे बितानी है, 1 साल 2 साल के बाद जो भी है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत अलग टाइम होता है। इसमें आपका जो लव होता है ना, एकदम सामने वाले की गलती आपको दिखती ही नहीं, वो कितना गलती करता है ना, आपको मजा आता है, अच्छा लगता है। और वही जब शादी के बाद करता है ना तो बुरा लगता है। मस्ती मजाक बोलना, वो मजाक भी करता है तो आपको अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा से तरह से। वो मारता भी है ना तो भी अच्छा लगता है। गर्लफ्रेंड मारती है, बॉयफ्रेंड मारता है ना दूसरे कपल को, दूसरे पार्टनर को, अरे क्या अच्छा है तू तो। और बाद में ऐसे भी थोड़ा सा कर दिया तो बुरा लगता है, अरे तुमने मुझे टच क्यों किया ऐसे। लेकिन पहले नहीं, सब चलता है। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम को देखो बच्चों की तरह से हम इंजॉय करते हैं। जब एक नए प्यार में पड़ते हैं या जब हम किसी के साथ करना चाहते हैं ना, तो सोचिए कैसे होता है। ये होता है। दूसरा, शादी के बाद जो हनीमून पीरियड होता है, उसमें भी एक दूसरे की हम अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं, एक दूसरे को खुश करने का के बारे में हम सोचते रहते हैं। और ये 1-2 साल तक चलता है। शादी के पहले और शादी के बाद 1 से 2 तक चलता है ये सब। इस समय तक प्यार आपका शीर्ष पे रहता है। लेकिन ये प्यार ना प्रेम में कन्वर्ट होगा अगर आप इसमें सामने वालों को समझो कि ये मेरे ही शरीर का हिस्सा है, ये मेरा ही पार्ट है, मेरे बॉडी का। आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपका ही शरीर का हिस्सा है, आपका ही जीवन का एक अंग है, या वो इंपॉर्टेंट इतना मेरे लिए कि जो भी वो बोल रहा है, जो भी कर रहा है, मैं उसके हिसाब से करूं। तो आपका प्यार जो है वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यार तो होता है, प्यार को प्रेम में बहुत कम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। 10% लोग खाली कर पाते हैं, 10% लोग। ओनली 10% लोग है ना अपने प्यार को प्रेम में कन्वर्ट। शादी के बाद भी, मैरिज करने के बाद ओनली 10% लोग हैं जो अपने प्यार को प्रेम में कन्वर्ट कर पाते हैं। बाकी लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं और एक दूसरे में कमियां देखते रहते हैं। ये मैक्सिमम लोगों का ये है। तो ये अगर आपको समझना है कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहली बात की ये समझना पड़ेगा कि क्या कारण है, क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें और भी चीजें हैं, मैं आगे बताता हूं आपको कि कितने टाइप का प्यार होता है। एक तो मोह होता है, मोह। मोह मतलब इन्फेक्चुएशन बोलते हैं उसको, मोह होता है। दूसरा होता है रोमांटिक प्यार होता है। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट, मतलब प्यार, मतलब जिसमें आपका कमिटमेंट बहुत हाई होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मोह का मतलब क्या होता है? ये एक तरफ का होता है, किसी से लगाव जब होती है ना, जब मोह मतलब किसी से आपको मोह हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर उत्तेजना और उत्साह की भावनाओं से चिन्हित होता है, और यह अक्सर वासना और नएपन की भावना से तेजी से विस्तार होता है इसका। ठीक है, इन्फेक्शन एक रसायन है। रसायन मतलब जो केमिकल है जो डोपामाइन द्वारा संचालित होता है, और डोपामाइन हमें उन चीजों का पीछा करने के लिए पुरस्कृत करता है जो हम अभी तक हमें नहीं मिला है। आपके अंदर एक डोपामाइन करके केमिकल है, वो रिलीज होने लगता है। तो डोपामाइन में हमें एक दूसरे में दिलचस्पी दिलाता है, लेकिन यह केवल उन चीजों पर प्रतिक्रिया करता है जो नई है या वास्तविक के बजाय संभव है। ये अब जब कोई आपको चीज मिलेगी ना, जैसे कोई नई गाड़ी आ गई, कोई नई रिलेशन हो गई, तो उसको आप बोलते ना बहुत अच्छे से उसमें उसका केयर बहुत करेंगे, बहुत अच्छे से। जैसे कभी नई गाड़ी आ गई तो कहीं स्क्रैच ना लग जाए, थोड़ा उसको बार बार धोना, ये करना, उस करते हैं। ऐसे ही आप कोई नए रिश्ते में जब जाते हो ना, तो बहुत केयर करते हो, आपकी बहुत मोह होती है सामने वाले से। तो ये वो सिचुएशन होती है। ठीक है, दूसरी क्या है सिचुएशन, जिसमें हम बोलते हैं कि रोमांटिक प्यार होता है। ये रोमांटिक प्यार से संतुष्टि आती है, जो कि हम दिन ब दिन हमारे प्यारे व्यक्ति के आसपास होने से लेते हैं। मतलब हम उस ज्यादातर जब रोमांटिक कपल होते हैं तो एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम तक समय बिताएंगे, फोन पे या फिर कुछ नहीं तो वीडियो कॉल पे या पर्सनल मिलके।
इस अवस्था में मस्तिष्क में खुशी वाली रसायन क्रिया होती है जिसे हम ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन इसमें रिलीज होता है जो हमें हर पल, हम जो सोचते हैं ना कि ये हमारा समय एक साथ जो हम बैठे खत्म ना हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहते हैं, पता भी नहीं चलता है टाइम का, जब आप रोमांटिक इसमें बैठे रहते हैं। आप इस बात को महसूस कीजिए। देखिए, जब आप शुरुआत में आपका प्यार था, प्रेम को निरंतर और अस्थायी कहा जाता है। भले ही संबंध जारी ना रहे, दूसरी ओर रोमांस स्थिर नहीं होता है। यदि रोमांटिक संबंध टूट जाता है तो यह मित्रता में से समाप्त हो सकता है। ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी शादी में कन्वर्ट हो, ये फ्रेंडशिप में भी कन्वर्ट हो सकती है। बहुत सारी जो आजकल हो रहे हैं, आजकल तो ज्यादा हो रहे हैं, वो दोस्ती में ही कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन तीसरे टाइप का एक प्यार होता है जिसको हम बोलते हैं कि ये कमिटेड है भाई, ठीक है। ये हार्मोन्स के रसायन मोह और रोमांटिक प्रेम दोनों को प्रेरित करते हैं। यह स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति के साथ रहकर प्यार निभाना एक विकल्प है। वो सेकंड ऑप्शंस पे ढूंढता ही नहीं, जानता ही नहीं। वो जो बंदा जब किसी को चाहने लगता है तो सामने वाले के ऊपर ही उसका पूरा फोकस होता है, एक दूसरे दोनों के अंदर होता है। इसे मुकाम पर दिल और दिमाग दोनों को परस्पर सहयोग देना होता है। जब आप अविवाहित अनमैरिड होते हैं तो आप अकेले अपनी इच्छा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। हालांकि एक प्रतिबद्ध रिश्ते में यह मायने रखता है कि दूसरा व्यक्ति क्या करना चाहता है और भविष्य में खुद को कहाँ देखता है। देखो, जब रिश्ता दो लोगों के बीच में होता है तो सामने वाले की इच्छाओं को भी देखना पड़ता है। तो जब आप देखते हो कि ये कमिटेड है मेरे लिए, मैं जो बोलूंगा करेगा या मेरे साथ आगे का जीवन बिताएगा, तब आप उसके प्रति एकदम कमिटेड हो जाते हो, ठीक है। प्रतिबद्ध रिश्ते प्यार, विश्वास और ईमानदारी के वादे पर आधारित होते हैं। इस तरह के रिश्तों में शामिल दोनों लोगों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की जाती है। मतलब दोनों कमिटेड हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए हम दोनों साथ में अपने लाइफ को बिताएंगे। ये प्यार जो है सबसे बेस्ट होता है। और जो हमारे रिलेशनशिप बनते हैं उसका जो कारण क्या होता है, हमारे हार्मोन्स, हमारे मस्तिष्क में जो हार्मोन्स होते हैं ना, उसको हम काबू नहीं कर पाते हैं। शादी के बाद प्यार गायब क्यों हो जाता है, जो असली चाहे टॉपिक है, कितने लोग जानना चाहते हैं। प्यार कम होने के 6 कारण। पहली बात होती है कि जो आप उम्मीदें करते हैं शादी से, ठीक है, आपकी एक बहुत बड़ा हवाई महल बना के आते हैं आप, सपनों का एक हवाई महल। शादी होगा, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहूंगी, हस्बैंड को ऐसे बोलूंगी, या हस्बैंड सोचता है वाइफ आएगी तो ये चीजें करेंगी। तो एक जो होता है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उम्मीद होती है। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होने लगती है ना, तब वो प्यार धीरे धीरे गायब होना चालू होता है। उम्मीद आपकी बहुत रहती है अपने पार्टनर से। पहले जब प्यार होता है तो लोग एक दूसरे की उम्मीदों के आदी हो जाते हैं। बाद में शादी जगह ले लेती है और अतिरिक्त अपेक्षा जोड़े के, मतलब कपल्स के प्यार पर बोझ डाल देती है। जब ये अतिरिक्त उम्मीदें दबाव बन जाती है तो प्यार सांस के लिए हाँफने लगता है, मतलब प्यार फिर कम होने लगता है, दबाव प्रेशर बनता है। प्यार कुछ उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन शादी उम्मीदों के विकल्पों को बढ़ा देती है, जिससे यह शादी में जोड़े के लिए एक कठोर वास्तविकता बन जाती है। इस प्रकार प्रेम धीरे धीरे विवाह से बाहर हो जाता है। बात आ रहा है समझ में, कि जो आप एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं ना अपने पार्टनर के साथ, वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे आपको लगता है कि अरे यार ये तो सामने वाला कर ही नहीं रहा है, या मेरा तो ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं था। क्या था, आप एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए शादी की, लेकिन आप करने क्या लगते हैं, कंप्लेन करना चालू कर देते हैं, कमियां ढूंढना चालू कर देते हैं, और इसलिए शादी नहीं होती। लोगों को भी जगह इंटरफेरेंस हो जाता है, हाँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ओके, वेरी गुड। बहुत सारा पॉइंट्स हमने दिया है, मैं एक एक पॉइंट्स के ऊपर आ रहा हूँ। तो उम्मीदों के साथ दूसरा क्या है, दूसरा है कि शादियों में जिम्मेदारी एक होती है, ठीक है। एक जोड़े में प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह शादी के बाद बस शीत निद्रा में चला जाता है। इसके पीछे की वजह शादी के तहत प्यार को दबाने वाली जिम्मेदारी की तानाशाही। एक रिश्ते में प्यार अंकुरित होता है क्योंकि एक जोड़े की जिम्मेदारी होती है, और फूल को, और एक फल बन जाता है। फूल जो होता है वो फल बन जाता है। लेकिन जब एक कपल शादी करता है तो प्यार जिम्मेदारी के बोझ के साथ गायब हो जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, नफरत भरे तर्कों के बीच प्यार मर जाता है। हाँ, ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो आप आर्गुमेंट करते हैं, तर्क देते हैं, वो अगर नफरत वाले तर्क हैं तो आपका प्यार जो है धीरे धीरे नफरत वाले तर्क, मतलब जब आप उस मोड में चले जाते हैं, एक पार्टनर को पसंद नहीं करते हैं, कोई उसकी हैबिट्स की वजह से या उसके कामों की वजह से, जो भी चीजों की वजह से, और आप हमेशा गुस्सा दिखाते रहते हैं,
तो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। यहाँ पे इस तरह का जो प्यार होता है ना, इसको हम खुद ही खत्म करते हैं, क्योंकि हमारा जो बोलने का टोन होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, हमारे जो तर्क होते हैं, वो बहुत गलत होते हैं। जब शादी अच्छी तरह से नहीं चलती है तो घृणित तर्क पहाड़ी की चोटी पर अपना रास्ता बनाते हैं, जहां से प्यार भावनाओं के नक्शे पर 1 मिनट के लिए प्रतीत होता है। जो कुछ दिखाई देता है वो आकाश में लाली है, क्योंकि क्रोध के बाद बादल ऊंचे उठे हुए हैं। इस दौरान प्यार का जोड़े पर कोई वश नहीं रहता है, और फिर गुस्सा प्यार के बीच को जीवन को खत्म कर देता है। जो गुस्सा होता है ना, जब आप गलत तर्क देने लगते हैं, गलत चीजें करने लगते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि अरे ये तो मेरे को पहले ऐसे नहीं बोलता था, अब ऐसे क्यों बोल रहा है। तो ये बहुत नफरत वाला चीज आप हटा दें, अगर आपको अपना प्यार अच्छे से रखना है। शादी में महत्व के बिना सींचने पर प्यार सूख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कपल्स जो है ना, महत्व देना मतलब एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, एक टाइम के बाद उनका जो हस्बैंड या उनकी वाइफ उनके लिए आइडल बनना चाहिए, लेकिन वो आइडल नहीं बन पाते। जैसे मेरा हस्बैंड मेरे लिए आइडल है, अब वो किसी और को देखते हैं, देखो वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर रहा है, या वाइफ में भी कि मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर रही। आप किसी के साथ कंपेयर मत करिए, ठीक है। ये हमेशा देखा जाता है कि लोग एक दूसरे को हल्के में लेते हैं, ये सोचते हुए कि वे हमेशा समर्थन के लिए मौजूद रहेंगे। वे उस सम्मान और महत्व को भूल जाते हैं जो उन्हें दिखाई और देने की जरूरत होती है, ताकि वे अपने साथी से अपने लिए समर्थन प्राप्त कर सकें। ऐसे में प्यार को अहमियत न देने से प्यार खत्म हो जाता है। कोई सम्मान और महत्व नहीं होता है तो प्यार बिना नोटिस दिए निकल जाता है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे अपने पार्टनर का, तो धीरे धीरे वो प्यार खत्म हो जाएगा। क्योंकि रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमेशा अपने आप को ही सही साबित करो। सही साबित करना आपके प्यार को हमेशा खत्म करेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है ना कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते। अगर शादी मुद्दों के तूफान से गुजरती है तो सारी गड़गड़ाहट प्यार पर हमला करती है। इस बीच प्यार मर जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब तक कि आपके मुद्दे हल नहीं हो जाते या चले नहीं जाते तब तक प्यार को दबा कर रखें। प्यार एक बार मर जाता है तो कभी प्रकट नहीं होता है, और इसे जोड़े के बीच शायद ही कभी दोबारा देखा जाता है। देखो क्या होता है, झगड़े तो होंगे, प्रॉब्लम्स तो आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम के लिए आप इंसान को दोषी मत दो। उस प्रॉब्लम को देखो कि ये प्रॉब्लम आई तो ये प्रॉब्लम गलत थी, इसका हम सलूशन, ना कि हम अपने पार्टनर के ऊपर लांछन लगाए, ये तुमने कर दिया, ये तुम्हारे वजह से हो गया। ये मुद्दा तो हमेशा रहेगा, बट मुद्दे के लिए अपने प्यार को जिंदा रखो। एक दूसरे से प्यार किए हो ना, उस प्रेम को उसको कन्वर्ट करो, क्योंकि जो भी हुआ उसमें आपकी भी गलती थी। किया आपके पार्टनर ने, लेकिन आपने भी कुछ ध्यान नहीं दिया या आपने भी समझा नहीं, इसलिए वो हो गया। या हो गया तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आपने ही किया ना, आपके पार्टनर किया मतलब आपने ही किया। उसका सोल्यूशन क्या, उस पर काम करो, ना कि उसको लेके उलझते रहो। क्योंकि जब आप ना ऐसा करोगे बार बार, और ये होता है, ह्यूमन नेचर है, हमेशा लोगों को हम बोलते करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि ये जिसने किया है मेरा छोटा बच्चा है, गलती कर देता है, कुछ कप तोड़ देता है, तो आप क्या करते हो? ठीक है बच्चा है, कर दिया, बोलते हो ना। इसी तरह अपने पार्टनर को आप इस तरह सोचो, बच्चा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है ये जानबूझ के कर रहा है, और यहीं पे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो ये कभी खत्म ना होने वाले मुद्दे हैं ना, ये आपके प्यार को खत्म कर देते हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ वो करने वाले हैं। और लास्ट एक है कि आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज को आप नहीं जान पाते हो कि आपका पार्टनर क्या चाहता है, उसकी क्या लव लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लव लैंग्वेज का मतलब कि हर व्यक्ति का ना प्यार करने का, इजहार करने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक उसकी लैंग्वेज होती है। अगर अपने पार्टनर की आपको पता नहीं है ना, तो आप हमेशा अपने लव लाइफ में स्ट्रगल करोगे। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो ये 5 लव लैंग्वेज है। ठीक है, 5 जो होती हैं ये लव लैंग्वेज है। क्या क्या है? सकारात्मक बोलिए, पॉजिटिव, बहुत लोग को अच्छा बात करोगे वही उनको अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोग को आप क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करो, वो उनकी लव लैंग्वेज होती है। किसी लोग के फिजिकल टच करेंगे ना आप, उनके साथ फिजिकल टच रहेगा तो उसको अच्छा लगता है। किसी लोग को सेवा के कार्य अच्छे लगते हैं, किसी लोग को गिफ्ट लेना अच्छा लगता है। ये 5 अलग अलग लैंग्वेजेस है हस्बैंड और वाइफ की। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, हमने दिया है बहुत सारे लोग को। अगर आपको जानना आपकी लव लैंग्वेज क्या है तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज आपको पता करना है कि वो ये 5 में से क्या उसकी लव लैंग्वेज है। उस चीज के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका प्यार गायब नहीं होगा। नहीं तो अगर उस पता चल रहा है कि
उसको क्वालिटी टाइम चाहिए और खाली तुम गिफ्ट लाके देते हो, उसको टाइम ही नहीं देते हो, तो कभी आपके साथ अच्छे से नहीं रहेगी। या उसको गिफ्ट लेना अच्छा लगता है लेकिन तुम खाली उसके साथ टाइम बिता रहे हो, सामने वाले का क्या लव लैंग्वेज है वो पता नहीं है ना, तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता करो कि लव लैंग्वेज क्या है, ठीक है। और कितने लोग को जानना है कि जो हमारे शादी हैं उसमें क्या क्या संकेत है आपके दुखी होने के या प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए। अगर आप रिलेशनशिप फिजिकल आपका नहीं है, हस्बैंड वाइफ में अंतरंग नहीं हो रहे हैं, तो ये एक दुखी आपका विवाह का ये लक्षण है, ठीक है। आप तलाक की कल्पनाएं करते हैं कि कैसे मैं इससे छुटकारा पालूं, कैसे मैं अपने पार्टनर को छोड़ दूं, ये भी दुखी विवाह के संकेत है। आप एक दूसरे की चिंताओं को कम करते हैं, अब वो उसका काम है, जाने वो, मेरे को क्या करना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये आपका दुखी होने का कारण है। आपकी शादी जो है वो मतलब अब टूटने की कगार पे है, या आपका रिलेशन ठीक नहीं है। आपका सारा समय अकेले समय जैसे लगता है, मतलब आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं, अब मैं अकेला हो गया हूँ या अकेली हो गई हूँ। आपके अंदर से जो एक रहता है ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक मजा रहता है, एक वो चला जाता है, वो आपके अंदर नहीं रहता है। एकदम आप अपने में अकेले रहते हो, वो सामने वाला अपने में अकेले रहता है। आपको ट्रस्ट नहीं रहता अपने पार्टनर के ऊपर। जब बोलते ना, जब आपके पार्टनर का विश्वास पात्र आप नहीं है, आप वो कुछ भी करेगा आपको विश्वास ही नहीं होगा, मतलब आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं जब करते हो, तो ये भी आपके शादी को टूटने का एक संकेत है। जब आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, निग्लेक्टेड महसूस करते हैं, ठीक है, कि तब भी आपका ये होता है। और इसके बाद ये 8वां है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह आपकी त्वचा के नीचे होता है। मतलब क्या है कि जो भी सामने वाला कर रहा है ना, वो उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो कुछ भी कर रहा है, आप उसमें पॉजिटिव नहीं देख पा रहे हो। आप में से एक ने धोखा दे दिया हो, जैसे कभी कभी कोई गलती कर देता है, जैसे किसी के कभी कभी होते लाइफ में लोगों के, कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, या किसी वजह से जब सामने वाला, दोनों में झगड़े होते हैं तो सामने वाला किसी और के प्रति दोस्ती हो जाती है, आकर्षित हो जाता है, ठीक है। वो किस लेवल तक है, क्या है, वो पता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हो गया, किसी एक ने धोखा दिया है, तो उसको ठीक क्यों धोखा दिया, क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो आपको समझना है कि क्यों ये मिला मेरे को धोखा। ये नहीं कि उसको सामने वाले को कोस रहे हैं, उसको लेके कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये कर दिया। जब आप राज रख रहे हैं, जब आप बहुत सारे चीजों को छुपा देते हैं, अपने पार्टनर को बता ही नहीं रहे, हर चीज छुपा छुपा के कर रहे हैं, छुपा छुपा के कर रहे हैं, जब छुपाना चालू हो जाता है एक दूसरे में, हस्बैंड वाइफ से छुपा रहा है, वाइफ हस्बैंड से छुपा रही है, तब भी आपके रिश्तों में दरार पड़ने चालू हो जाती है। आपकी अधिकांश बातचीत बहस में बदल जाती है। जब भी आप बात करोगे तो बहस ही करना है, आपको सामने वाले के साथ झगड़ा ही करना है, उसमें कमियां ही निकालना है, उसको नीचा ही दिखाना है, उसको गलत ही साबित करना है। जब ये आपका बिहेवियर होता है ना, ये आपकी बातचीत, आप हमेशा तुम तो, मेरे को पता है तुम सही नहीं कर सकती हो, या मेरे को तो पता है तुम कोई चीज मेरा मानोगे ही नहीं, ये जब चीजें आ जाती है ना, तो ये बहुत डेंजरस है आपकी लाइफ के लिए, बहुत नुकसानदायक, ये नहीं करना है। या आप अब बिल्कुल भी बहस नहीं करते हैं। कभी कभी है, चलो ये कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रही है, अब तो इसको समझा के कुछ फायदा नहीं, कुछ बोलते ही नहीं यार, कुछ नहीं बोल रहे हो, वो भी गलत है। नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना और बहुत बहस करना, दोनों नुकसानदायक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस रखना। और 3-4 पॉइंट और हैं। हमेशा आप बचाव की मुद्रा में रहते हैं, कुछ भी हो गया तो आप हमेशा, आपके पास एक तर्क रहता है बताने के लिए कि नहीं मैंने ऐसा किया बिकॉज ऐसा था, ठीक है। हमेशा आप अपने को बचने का कोशिश करते हो, बचने का कोशिश मत करिए अपने पार्टनरशिप में ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए। या वे नहीं पहचानते हैं कि कोई समस्या है, आपको पता ही नहीं कि आप लोगों के बीच में कोई समस्या है, आपको लगता है हाँ ठीक है ऐसे ही होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे ही चलता है, आप मान के बैठ गए हो। या आप अन्य लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हो, ठीक है। आप दूसरे में ये अच्छा, अपने पार्टनर में कमियां देख रहे हो, दूसरे आपको अच्छे लग रहे हैं, तभी भी आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। आपके अलग अलग एजेंडे, जैसे भी हस्बैंड का एजेंडा है कि चलो इस साल हम लोग कुछ काम करेंगे, घर को रिनोवेट कर लेंगे, वाइफ का है कि नहीं इस साल मुझे दिवाली पे ना गहने लेने हैं। अब हस्बैंड को वो लेना है और उनको गहने लेना है, दोनों का मुद्दा ही अलग हो गया, दोनों का एजेंडा ही अलग हो गया। आपको दोनों एक एजेंडे पे चलना है कि मुझे ये साल में क्या क्या चीजें करनी है, फैमिली के लिए, खुद के लिए, सबके लिए। तो एजेंडा आपका अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग एजेंडे बनाना चालू करेंगे तो आपका रिलेशनशिप जो है ना वो टिकेगा नहीं। देखो, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिसके साथ आप बात कर सके, क्योंकि बुढ़ापे में आपके पास एक दूसरे से बात करने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप अपने पार्टनर से हमेशा झगड़ा कर रहे हैं, हमेशा बहस कर रहे हैं ना, तो आगे चल के, क्योंकि सबकी एज आएगी, 50 साल के ऊपर सब लोग होने वाले हैं, 60 साल होने वाले हैं, तब
तब आपका जो है ना, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, कल आपको आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर कोई साथ में नहीं होगा, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ होंगे। इसलिए बात ऐसे व्यक्ति से शादी करें जिसके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ टाइम बिताना आपको अच्छा लगता है। ये नहीं कि एक दूसरे से गुस्से में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हम लोग ने, ये हमारी टीम है भाई, रंजीत सिंह, डॉक्टर नेल्सन डिसूजा, डॉक्टर हरलीन कौर, आप देख लीजिए। जो नए लोग हैं उनके लिए है, बाकी लोग को तो पता ही है। ठीक है, और इसी के साथ हम